बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर। होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान और भारत के मैच से पहले पाकिस्तान के जर्नलिस्ट के लिए अच्छी खबर आ गई है और पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर आ गई है क्योंकि पाकिस्तान का मीडिया भारत में पहुंच चुका है। ताज़ा तरीन अपडेट्स आ गई हैं कि एटलीस्ट पाकिस्तान के कुछ मीडिया पर्सन्स जो हैं वो भारत में पधार चुके हैं। और वो कौन हैं? वो तो ऑब्वियसली पीसीबी के बड़े ही प्यारे और लाडले हैं जो वहाँ पे पहुँचेंगे। आम हम जैसे लोगों को तो किसी ने क्या पूछना है, जाहिर बात हम तो क्रिटिसाइज करते हैं, हम तो पीसीबी की गलतियों को सामने लेके आते हैं, पाकिस्तान टीम की गलतियों और खामियों को सामने लेके आते हैं। वो जो बाबर आजम की हुक्मरानी के ताबे हैं और बाबर आजम को सुबह शाम सैल्यूट मारते हैं, असल में वही जो हैं वो भारत जा रहे हैं और पहुंच रहे हैं और पहुंचे भी हैं। बहरहाल ये एक अच्छी खबर आ गई है कि पाकिस्तानी मीडिया फाइनली इज़ इन इंडिया, और बल्कि अहमदाबाद में पाकिस्तान के सहाफ़ियों ने पहुंच के बाकायदा अपने यूट्यूब चैनल्स के ऊपर ये खबर दे दी है कि जनाब हम अपनी मेहनत का फल हमें मिल गया है, हम यहाँ पर आ गए हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो ज़का अशरफ साहब हैं उनके वहाँ पहुँचने से भाई फ़र्क तो पड़ा है, बिल्कुल पड़ा है। आज उन्होंने पाकिस्तान की टीम के साथ मीटिंग भी फरमा ली है। उस मीटिंग में क्या फ़र्क पड़ा है ये तो हमें मैच के बाद ही पता चलेगा जनाब। मैच का जब रिजल्ट आ जाएगा तो मुझे, आपको, हम सबको पता चल जाएगा कि ज़का अशरफ साहब ने वहाँ जो टीम के साथ मीटिंग की है उसका कितना फ़ायदा पहुँचा है पाकिस्तान की टीम को या किसी और टीम को। लेकिन दूसरी जानिब उनके लिए जनाब बड़ा ज़बरदस्त किस्म का डिनर अरेंज किया गया है। वहाँ पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानिब से खातर मदारत की जा रही है उनकी, और इसके अलावा कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ भी उनकी मुलाकात होने जा रही है। और उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ हम जैसे जो क्रिकेट फैंस हैं, जर्नलिस्ट तो हमें अब पीसीबी मानता नहीं है, चले हम क्रिकेट फैंस के रूप में जाने की कोशिश करेंगे भारत, शायद उनके लिए भी कोई वहाँ पर कोई खबर आ जाए। लेकिन इट शुडंट बी एट द स्टेक ऑफ पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच। पाकिस्तान और भारत के मैच के स्टेक पे कुछ नहीं होना चाहिए। ये मैं एक गैर सियासी जुमला बोल रहा हूँ, उम्मीद है कि आप कम को ज़्यादा समझते हुए बात समझ जाएंगे। दूसरी जानिब जनाब, अगर हम बात करें पाकिस्तान की टीम की तो खैर पाकिस्तान की टीम के हालात भी बहुत शानदार हैं और जानदार हैं। और इंडिया से तो पाकिस्तान का इस वक्त जो है वो, अगर किसी भी शख्स से आप पूछ लेंगे कि कौन सी टीम फेवरेट है इस मैच में, तो वो फेवरेट तो इंडिया है सर। मतलब ये इसमें मैं अब कहूँगी जी नहीं पाकिस्तान फेवरेट है और फलाना फेवरेट है, फेवरेट इंडिया है। ज़बरदस्त है, तगड़ी है। आखिरी उनका जो है वो जो मसला था वो भी आज हल हो गया, शुभमन गिल की वापसी हो गई है। हमसे तो पहले दूसरे नहीं संभालने जाने थे, अब ये उनका प्रिंस आ गया है जनाब, और प्रिंस भी बड़ी छितरौल करता है। और छितरौल ये है कि जनाब हमारे बाबर आजम साहब जो हैं, जो ये कहते हैं कि जब मैं आउट होता हूं तो मैं अपनी गलती से आउट होता हूं, मैं इसलिए आउट नहीं होता कि कोई बॉलर मुझे आउट करता है, मैं खुद आउट होता तो आउट होता हूं। अदरवाइज उनका कहना यह है कि वो अगर कोई बॉलर उनको आउट नहीं कर सकता। तो मैं उनसे पूछता हूं कि 2019 के वर्ल्ड कप में जो आपको कुलदीप यादव ने डिलीवरी मारी थी वो क्या थी? उसके बाद अभी एशिया कप में जो एशिया कप में वो विला लागे ने जो आपको आउट किया था वो क्या कमाल की डिलीवरी थी। अब उसके ऊपर भी आप अपनी गलती से आउट हुए होंगे। इसके अलावा बहुत सारी बॉल्स हैं, कश्यप महाराज आपको आउट करते हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, वो भी आप, उसके बाद प्रभत जयसूर्या ने टेस्ट मैचेस में आपको बड़ी मुश्किल में डाला। उसके बाद अंदर आती हुई बॉल आप बड़ी मुश्किल में डलती है, आपको डालती है, और आप उसके बावजूद ये कहते हैं कि जनाब जो मैं आउट होता हूं मैं अपनी मर्जी से होता हूं। भाई बाबर आजम, पाकिस्तान बनाम इंडिया मैच देखें, ये अब कम से कम हमारे लिए एक यार्ड स्टिक बनने जा रही है, एक हमारे लिए पैमाना बनने जा रहा है। देखिए व्यूअर्स, जो भी बाबर आजम के फैन है ना, वो ये माने इस चीज को कि इस मैच में हमें पता चलेगा कि बाबर आजम किस पाए के खिलाड़ी हैं। कम से कम पिछले मैचेस को तो आप छोड़ ही देना, ये जो है वो बड़ा मैच है, इंडिया के खिलाफ मैच है, प्रेशर मैच है, इसमें एक कप्तानी बारी चाहिए बाबर आजम से। और अगर बाबर आजम एक कप्तानी बारी खेलने के
में कामयाब नहीं होते तो सर मैं तो जो कोई एजाज़ात दिए हुए हैं ना, मैं तो वापस लेने के चक्कर में हूँ। सीधी सी बात है, आपको बुरा लगे या अच्छा लगे। भाई कब तक आखिर हम तरसते रहेंगे कि हमारा कप्तान, हमारा किंग, हमारा ये, हमारा वो, हमारा नंबर वन बल्लेबाज, दुनिया का नंबर वन बल्लेबाज परफॉर्म करेगा, हमें मैच जितवाएगा, ये करेगा, वो करेगा। जब वो मैच हार जाते हैं तो सब कहते हैं क्या सिर्फ बाबर आजम का काम है कि वो मैचेस जितवाए, बाबर आजम तो ये है वो। अरे भाई बाबर आजम का काम सही टीम खिलाना तो है ना। अब अंधों को भी नजर आ रहा है कि इस मैच में कौन सी टीम खेलनी चाहिए, लेकिन वो टीम नहीं खेलेगी। टीम वही खेलेगी कि जो बाबर आजम चाहेंगे, और बाबर आजम वही चाहेंगे जो वो सोच के बैठे हुए हैं। आप उनको जो मर्जी कहते रहें कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, वो कहेंगे वही होगा जो मैं करूंगा। वो कहते हैं मैं किसी की बात पे तवज्जो नहीं देता, लोग जो मर्जी कहते रहें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं कि किसी ने कहा कि जी आपकी कप्तानी भी जा सकती है। आज उन्होंने उनसे सवाल पूछा ना, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच ऐसा मैच होता है कि लोगों की कप्तानियां चली जाती हैं, आप पे कितना प्रेशर है इसका। उन्होंने कहा मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, ना पाक एक मैच की वजह से मेरी कप्तानी जाएगी और ना मुझे एक मैच की वजह से कप्तानी मिली है। तो उन्होंने कहा मुझे एक जुमला जो बाबर आजम बिल्कुल कंफर्म होके कहते हैं, वो कहते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और मुझे चिढ़ आती है इस जुमले से। क्यों नहीं फर्क पड़ता भाई, आप क्रिकेटर हैं, आपको फर्क पड़ना चाहिए, और फर्क पड़ेगा तो आप फिर उन चीज़ों को दुरुस्त करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। आप तो किसी की बात मानते ही नहीं है, किसी की सुनते ही नहीं है, आप अपनी मर्जी करते हैं और अपनी मर्जी के तहत चलते हैं। चलिए आप अपनी मर्जी कीजिए, लेकिन हमें मैच जितवा के दीजिए। इंडिया के खिलाफ बाबर आजम, हमें पाकिस्तान की जीत चाहिए, जीत से कम नहीं चाहिए। यकीन करें हम आपको अपनी आंखों का सुरमा बनाएंगे, सर का ताज बनाएंगे। हम आप इंडिया के खिलाफ मैच जीतिए, उसमें एक 100 मारिए इंडिया के खिलाफ, मैं यकीन करें मैं आपको कहूंगा यू आर द किंग ऑफ पाकिस्तान, किंग ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। वर्ल्ड क्रिकेट अभी भी मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि किंग ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट बनने के लिए अभी बाबर आजम को बहुत आगे जाना है, लेकिन ये काम तो अब करना पड़ेगा। देखिए ये वर्ल्ड कप है, पाटा पिचे हैं, बेहतरीन पिचे हैं, दुनिया सेंचुरियों पे सेंचुरियां मार रही है। जो क्विंटन डिकॉक है वो 2 सेंचुरियां मार चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसको, क्विंटन डिकॉक को। ठीक है, अभी जो है वो न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के मैच में जनाब वो केन विलियमसन सेंचुरी मारता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन आउट हो गए अनफॉर्चुनेटली केन विलियमसन। लेकिन उसके बावजूद जो है आप देखिए कि दूसरी टीमें जो है वो कहाँ से कहाँ पहुंची हुई हैं, और हमारे जो प्लेयर्स हैं वो क्या कर रहे हैं। आई थिंक सो कि विलियमसन वॉकिंग बैक रिटायर्ड हर्ट, जी विलियमसन रिटायर्ड हर्ट हो गए हैं। मतलब अभी तक शायद वो पूरी तरह फिट नहीं है। आज के मैच में वो आए हैं, लेकिन अच्छा खासा स्कोर करके गए हैं, और ज़बरदस्त खेल के गए हैं। रिटायर्ड हर्ट वो हो गए हैं 78 के ऊपर। लेकिन अब ये देखिए कि दुनिया के प्लेयर क्या क्या कर रहे हैं। उसने भी सेंचुरी कर ली, जो रूट भी सेंचुरी कर गया, इधर से जनाब हमारा क्विंटन डिकॉक सेंचुरी कर गया, साउथ अफ्रीका वालों ने सेंचुरी, हमारा अब्दुल्ला शफीक और रिजवान भी सेंचुरी कर गया। तो भाइयों बाबर आजम से हाथ जोड़ के विनती है कि तुम भी सेंचुरी करो, तुम्हारी हुक्मरानी खतरे में है। वो आ गया है इंडिया का लौंडा जिसका नाम है शुभमन गिल, 5 पॉइंट्स पीछे है आपसे। आप ना चले वो चल गया तो भाई किसको मुंह दिखाएंगे, बताइए मुझे। कल का बच्चा बाबर आजम से नंबर 1 पोजीशन छीन लेगा तो हम किसको मुंह दिखाएंगे। ये सवाल तो बनता है ना भाई, पूछना तो बनता है। तो ये असल मेरा मसला ये है भाई कि इस मैच में बाबर आजम परफॉर्म करे और खुदा के लिए कुछ सोचे प्लेइंग 11 के हवाले से। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 जो है वो बेहतर होनी चाहिए, पाकिस्तान की प्लेइंग 11 इम्प्रूव होनी चाहिए, तभी पाकिस्तान जीत सकता है, वरना पाकिस्तान के जीतने के मौके जो हैं वो कम होते जाएंगे। बहरहाल ज़का अशरफ की एंट्री हो गई है जी, ज़का अशरफ पहुंच चुके हैं अहमदाबाद भी। आज पाकिस्तान टीम के साथ उनकी मीटिंग भी हुई है। सोची ये बता रहे हैं कि मीटिंग में उन्होंने कहा कि चक के रखो, काम चक के रखो, और तुम लोगों ने जो है ना वो घबराना नहीं है बिल्कुल भी, और जीतने के लिए नहीं जाना बल्कि इंजॉय करना है। मैच का नतीजा जो भी निकले, तुम हारो जीतो या हारो, सुनो हमें तुमसे प्यार है।
ये उन्होंने पाकिस्तान की टीम को कह दिया है और आपने भी यही कहना है, तुम जीतो या हारो सुनो हमें तुमसे प्यार है। ठीक है, उम्मीदें लगाएं ज़रूर, ऑब्वियसली हमारी टीम है, हमारी दुआ है कि पाकिस्तान जीते, लेकिन कुछ निशानियां ऐसी हैं जो निशानियां मुझे डॉक्टर साहब ने भेजी, डॉक्टर फैजुल्ला साहब ने। उन्होंने कहा जब भी कोई पाकिस्तान का बड़ा जाके मैच देखता है तो पाकिस्तान जीतता नहीं है। ये मतलब मैं इन पे बिलीव नहीं करता, लेकिन यार जब ये होता है तो फिर बंदे को जो है ना वो सोचने पे बंदा मजबूर हो जाता है कि यार कहीं खुदा ना खास्ता ऐसा वैसा कोई बैड ओमन, कोई बदशगुन, कोई इस किस्म का कोई नहुसत, कोई इस तरह का मामला तो नहीं है पाकिस्तान टीम के साथ। बहरहाल इंडिया के लिए अच्छी खबरें हैं, पाकिस्तान के लिए परेशानी की खबरें हैं। अच्छी खबर ये भी है कि हमारे शाहीन शाह अफरीदी जो है वो मुकम्मल तौर पर फिट है, मैच में अवेलेबल है, उनकी फिटनेस का कोई इशू नहीं है। अब आज वो आए हैं, आकर के उन्होंने बॉलिंग की प्रैक्टिस भी की है, सब कुछ किया है। सो ही इज़ रेडी फॉर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच। बहुत डिपेंड करेगा तीन लोगों के ऊपर, बाबर आजम, उसके बाद पाकिस्तान के जीतने पे शाहीन शाह अफरीदी, एंड ऑन थर्ड पोजीशन पाकिस्तान का जो स्पिनर खेलेगा, अगर शादाब खान खेलेगा वो मैच जितवा भी सकता है, मैच को हरवा भी सकता है, ये मैं आपको बताऊं। तो अगर जो है वो खेलेगा उसामा मीर तो फिर उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो मिडल ओवर्स में विकेट्स लेके देता है या नहीं देता। उम्मीद अच्छे की करते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। अब तो बस बीच में एक रात रह गई है, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि अच्छी सुबह आए पाकिस्तान के लिए। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।